आज तो मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते हुए पाए गए हैं कि जो जेल नहीं जा सकता वो इस सियासत के रास्ते पर आए ही क्यों। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौलाना का ये मशवरा नवाज शरीफ के लिए है। खबरें हैं कि नवाज शरीफ ने इस मामले पर फौरन मौलाना से टेलीफोनिक राब्ता किया है, शायद गिला करने के लिए। ये आप भी जरदारी साहब की जुबान क्यों बोलने लगे। हकीकत यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ को बचाना नून लीग का सबसे बड़ा एजेंडा है, जिसके लिए वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार है। इस्तीफों की बात करें तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ही यह स्टैंड रहा है। इस्तीफों को लेकर दिलचस्प हकीकत यह है कि पीडीएम को जो 9 जमातें इस्तीफे देने पर मुत्तफिक हैं, इनमें से अक्सरियत की कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं है, एक भी। आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी, साजिद मीर की जमीयत अहले हदीस, अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी, अचकजई की पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी और अनस नुरानी की जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये वो जमातें हैं जो कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं रखती, लेकिन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अपोजिशन को कौमी असम्बली से इस्तीफे दे देने चाहिए। अब सूरत हाल यह है कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, पीडीएम को अपनी पड़ गई। क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि हुकूमत के सर से खतरा टल गया? मुखालफिन की तरफ से अब अफवाहें यह फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान को लाने वाले अब इनका मुतबादिल तैयार कर रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे और विफाकी काबीना में तब्दीलियों की नई मुतवक्के लहर का भी जायजा लेंगे। लेकिन पहले वो मशवरा सुन लें जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज नवाज शरीफ साहब को दिया है। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इख्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा, बराबर रास्ते। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये किसको मशवरा दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने, और क्या ये बड़ी बेइज्जती की बात नहीं है कि पहले जरदारी साहब ने ये कुछ किया और अब मौलाना साहब? अब मामला ये है कि उसामा साहब, मैं तो आप भी, डोगर साहब भी, इस प्रोग्राम के अंदर मेरा ख्याल है हम नजूमी तो नहीं है, ना हमने कभी इस तरह का दावा किया है कि हम सितारों का हाल जानते हैं। लेकिन जाहिर बात है, जो साफ़ी है, जो फील्ड में जाता है, जो इन लोगों के अंदर बैठता है, इन लोगों के करीबी लोगों में बैठता है, उनसे राब्ते रखता है, फिरता है, सुन गुन लेता है, या बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो करते हैं और वो कैमरे के सामने बड़े बड़े सीनियर जो रहनुमा नहीं कर सकते। उस बुनियाद पर मैं करूंगा या डोगर साहब करेंगे तो हम उस बुनियाद पर ये चीज़ें बताते हैं। जितनी चीज़ें बताई हैं, मैं कोई ये दावा या कोई नहीं ले रहा क्रेडिट, वो नाज़रीन जानते हैं, आप भी बता दें। एक चीज़ भी गलत तो नहीं अभी तक हुई। 99.9% जो है मेरा ख्याल चीज़ें हुई हैं आलमोस्ट ठीक। अब बाकी ये है कि बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो परफेक्शन, उसके अलावा दुनिया में तो कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। ना कोई ऐसा अल्लाह माफ़ करे कि हम कोई सितारों का हाल या इस तरह देखते हैं, हालात के ऊपर डिपेंड करता है और उन हालात का जायजा लेकर डॉट मिला के हम जमा तफरीक करते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि मैंने बताया अभी कि जूतियों में दाल बट रही है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा। यानी एक एक स्टेप के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर, यानी जो काम पीडीएम और हुकूमत के दौरान टकराव का है, हुकूमत एंजॉय कर रही है और पीडीएम आपस के अंदर दस्तों गिरेबान है, आपस के अंदर जूतियों में दाल बांट रही है। यानी फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी पर डाउट कर रहे हैं और एक दूसरे को दाव भी लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान साहब पर डाउट कर रही है और उसको दाव लगा रही है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को डिच कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको डिच कर रही है। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ हर बंदा जो है वो एक दूसरे को धोखा दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग ने इसलिए हरवाया ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि जो नामालूम है वो हम बताएंगे, ताकि एस्टेब्लिशमेंट या कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो गैर मुल्की मुल्क दुश्मन ताकतों का जो नवाज शरीफ को जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है कि मौलाना साहब उससे पीछे ना हट जाएं, और इसलिए दानिस्ता उनका डिप्टी चेयरमैन हरवाया। फिर उसके बाद गिलानी साहब को चेयरमैन इसलिए हरवाया कि जनाब उनका स्टेक कहीं इन्वॉल्व ना हो, सेनेट में चेयरमैन ना बन जाए। वही गिलानी साहब जो पहले जीते, फिर उसके बाद किसने उनको हरा दिया, कहां से वोट कम हो गए। फिर उसके बाद ये मैसेज भी थे और भी इसमें बहुत सारे इशारे हैं। फिर उसके बाद जनाब वही जो सेंटर है, अब कौन सी पीएचडी कर ली, 7 वोट जब पहली दफा गिलानी साहब के ऊपर जनाब मोरे लग गई और जाया हो गए। और अचकजई साहब सुन लें, उनका तो अब जिक्र नहीं कर रहे। कल अचकजई साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर डाउट किया पीपल्स पार्टी ने। महमूद खान अचकजई साहब वो भी निकले हैं, उन्होंने भी चद्दर जो है खोल ली है। मौलाना साहब ने रुमाल खोल लिया है, वो मैदान में आ गए हैं, क्योंकि जो भरते ही नहीं है, जितने मर्जी पैसे डालते जाए, जितने मर्जी आपको उनके ओहदे डालते जाए, ना चद्दर भरती है ना वो रुमाल भरता है। माशाल्लाह, मैं वो आप समझते हैं
कि ओहदों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। जी। अच्छा, अब मामला अचकज़ई साहब कल क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे पीटीआई ने हमने डाउट किया और इधर उधर मोहरे खुद ही लगा दी। पहले भी आपको पता याद होगा उसामा साहब, जब बलूचिस्तान का इलेक्शन हुआ था तो अचकज़ई साहब और फजल रहमान साहब आपस में भिड़ गए थे, ठीक है, ऊपर से नवाज शरीफ के साथ थे, इमरान खान के खिलाफ थे। लेकिन इन लोगों की हिपोक्रेसी देखें कि अपनी जात के लिए ये किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, ये भांत भांत की गैर फितरी तार जो मैं कह रहा था, अब इनसे ये तवक्को करे कि इनके लिए बंदा सड़कों पे आएगा। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के अगर ये कहें कि जनाब सिस्टम को लपेटने के लिए असेंबलियों को या इस सिस्टम को रोल बैक, क्योंकि मसला पता है क्या आप डोगर साहब, बात मसला है कि सिर्फ वन लाइनर नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा का इस सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। वो चाहते हैं ये सिस्टम रोल बैक हो, इदारों के ऊपर जानबूझ के करके इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पे, इदारों पे, ताकि कोई ऐसा स्टेप हो, कोई ऐसा अग्रेसिव स्टेप लें जो कि वो नहीं लेंगे। आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ये 2023 तक यही सिस्टम चलेगा, उसके बाद भी जमहूरी सिस्टम चलेगा। अच्छा, वो ये चाहते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है। बाबर डोगर साहब से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, दो चीजें हैं, ये मौलाना साहब क्यों खिलाफ हो गए हैं नवाज शरीफ के, और वो ये तो लग रहा है एक कदम आगे चले गए हैं कि उन्होंने तो साफ साफ बुज़दिल कह दिया नवाज शरीफ को कि भाई जो जेल में नहीं जा सकता वो फिर सियासत में क्यों है, छोड़ दें सियासत, बाहर एंजॉय करें, आप फिर मजे करें। ये अब मौलाना साहब को क्या हो गया है, एक चीज ये, और दूसरा ये कि अब चलें आप हलीफ से हरीफ बन रहे हैं, इतनी तेजी से सफर होता है सियासत में क्या, कि यानी आजम नजीर तारड़े साहब आ गए हैं अगर, तो अब आज देखिए खबर यह है कि जी अवामी नेशनल पार्टी और मेंगल साहब ग्रुप ने कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं सेनेट के लिए। तो ये एक दिन 24 घंटे में इतनी तेजी नजरें फिरती हैं। मरीम तो कह रही थी कि अब हम बहन भाई हैं बिलावल, अब हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और एक दूसरे के जलसों में शरीक होते थे। मरीम तालियां बजाती थी, तीर चला, वो गाना जो चलता है इनका नगमा, उस पर वो मरीम इतनी खुश हो रही थी। तो ये क्या हो गया है उसामा साहब? सियासत है मफादात का नाम, फायदे लेने का नाम, फायदे हासिल करने का नाम। कोई हारने के लिए, नुकसान करवाने के लिए सियासत में नहीं आता, सियासत में फायदे लेने के लिए आते हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, जो पीडीएम का इत्तेहाद बना था, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दाव पर थी। शुरू दिन से हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दाव पर थी। नून लीग अपने दाव पर थी, पीपल पार्टी अपने दाव पर थी, मौलाना फजल रहमान अपने दाव पर थे, मेंगल साहब अपने दाव पर थे। जितने भी इसमें पार्टीज हैं, हर कोई अपने अपना दाव लगा रहा था। नून लीग का ख्याल ये था कि जनाब हमने ये हुकूमत गिरानी है, इस हुकूमत को गिरेगी, कल इलेक्शन होंगे, पंजाब में हमारी अक्सरियत है, हम दोबारा जीत के आ जाएंगे और अगली हुकूमत हमारी बन जाएगी। पीपल पार्टी जो है उसको जरदारी साहब अंदर, उनकी बहन अंदर, सीएम सिंध जो है उनके खिलाफ मुकदमात, स्पीकर के खिलाफ मुकदमात, उनकी सारी कैबिनेट के खिलाफ मुकदमात, नैब उनके पीछे पड़ी हुई है, किसी से जान नहीं छूट रही। सिंध हुकूमत के मामला में पीटीआई की इंटरफेरेंस थी, कराची उनके हाथों में नहीं था। ये सारा सिनेरियो अगर आप देखिए 1 साल पहले का, आज सिंध में पीटीआई की इंटरफेरेंस आप देखें ना होने के बराबर है। जरदारी साहब के केसेस का कोई पूछ ही नहीं रहा, पता ही नहीं है, ना जरदारी साहब, ना फरियाल तालपुर साहब, ना स्पीकर सिंध असेंबली। मुराद अली शाह को ऐसे लग रहा था आज गिरफ्तार हुआ या कल गिरफ्तार हुआ, अब नैब उसको पूछ ही नहीं रही। तो उन्होंने जो मैक्सिमम हासिल करना था कर लिया। गिलानी को उन्होंने पंजाब में जहाँ पे उनके 7 सीटें थी या मरकज में जहाँ पे माइनॉरिटी थी, वहां से पकड़कर सेनेटर बनाकर सेनेट के अंदर बिठा दिया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़वा दिया। हो सकता है कल वो चेयरमैन सेनेट बन भी जाए। तो हर एक बंदा अपने अपने मफादात के लिए है। अब ये जो वीडियो टेप लीक हुई है, वीडियो लीक आई है सामने, इसमें नवाज शरीफ और जो है हमजा शहबाज वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि जरदारी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जरदारी नाकाबिले एतबार है, वो किसी भी टाइम डिच कर सकता है। तो मियां साहब आप पर कौन इतबार कर रहा है? आपने भी हमेशा जब आपका मतलब निकल गया आपने भी डिच किया, तो जरदारी आप पे कौन सा? फजलुर रहमान साहब क्यों नाराज हो गए अचानक? सर पहली बात तो ये है कि ये जो मियां साहब जो हैं, एक तरफ वो लंदन से बैठ कर पीडीएम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने खानदान की मीटिंग में मुशावरत में वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है नाकाबिले एतबार है।